हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का छठा क्लास है हाउ टू आस्क टाइम टू एनीबडी। यानी कि इंग्लिश में अगर किसी व्यक्ति से टाइम पूछना हो या कोई आपसे टाइम पूछ दे तो कैसे जवाब देंगे, समझ में आ रहा है। यानी कि हम लोग का चैप्टर है हाउ टू आस्क टाइम टू एनीबडी। ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, लेकिन आप लोग को डिफिकल्ट क्यों लगता है मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं, क्लियर कर दूं। तो पूरी दुनिया में लगभग 6500 भाषाएं बोली जाती है और हर भाषा के दो पहलू होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक राइटिंग स्किल और एक स्पीकिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल यानी कि राइटिंग पार्ट जो है डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन स्पीकिंग स्किल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, उतना ही इजी है जितना आपका अपना लैंग्वेज है, आपका अपना भाषा है, जिस भाषा को आप बोलते हैं। अगर नहीं यकीन है तो आप मुझे 5 मिनट मात्र टाइम दीजिए, 5 मिनट में आप लोग फील कर लेंगे, एहसास कर लेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कितना आसान है। और 5 मिनट के अंदर आप लोग नेचुरल और फराटेदार इस चैप्टर पर आप लोग इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर देखते हैं हाउ टू आस्क टाइम टू एनीबडी। यानी कि इसमें दो जो है वर्ड जो है इंपॉर्टेंट है। पहला टाइम, यानी कि टाइम मतलब समय, और एनीबडी मतलब कोई या किसी से, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है। टू एनीबडी मतलब किसी से, यानी कि अगर हमको किसी से इंग्लिश में टाइम पूछना हो या कोई आपसे टाइम पूछ दे तो कैसे जवाब दें। एकदम बिल्कुल आसान है। आपको मात्र एक क्वेश्चन याद रखना है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। समझ मारिए ना, यानी कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। लेकिन यह सेंटेंस इतना लंबा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बाइक से जा रहा हो या कार से जा रहा हो, उससे पूछेगा कि व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तब तक इतना दूर चला जाएगा कि आपको समय नहीं बता पाएगा। इसलिए आइए इस क्वेश्चन को और छोटा करने का प्रयास करते हैं, और यह बिल्कुल आसान है। देखिए आप लोग ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टेल मी टाइम प्लीज, इससे भी आसान हो सकता है। आइए देखिए, टाइम प्लीज, या और आसान करना हो तो कहिए कि हेलो, और यहां पर हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं, यानी कि इसमें से यानी कि 4 क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, टेल मी टाइम प्लीज, या टाइम प्लीज, और चौथा है हेलो। लेकिन हेलो के बाद बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। अब बॉडी लैंग्वेज क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 2 हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, ये चैप्टर जो है चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसमें जाकर देखिएगा तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाएगा कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। लेकिन यहां पर अगर ये वर्ड आ गया है बॉडी लैंग्वेज, तो मैं 1 मिनट में क्लियर कर दूं। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो बातें शरीर से की जाए, यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी दे टॉक इन देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि शरीर का हर भाग, हर हिस्सा अपने भाषा में बात करता है। समझ मारिए, जैसे किसी से आप कहिएगा कि भाई कब तक दीजिएगा, बेटा आप लोग फी कब तक जमा करोगे, या बेटा आप लोग आज लाए हो, तो आज आप लोग लाए हो तो जुबान से नहीं बोल रहे हैं लेकिन हाथ बोल रहा है, मैं पैसे की इशारा, ओ साइड, समझ में आए, समझ मारिए ना आप लोग को, मतलब कि आप लोग समझ गए कि ये भाषा। अगर आप लोग पूछे कि बेटा आप लोग के गांव में कितने लोग जो है, ओ समझ गए आप लोग, यानी कि मैं टोबैको की बात कर रहा हूं, समझ गए ना आप लोग। तो मेरे कहने का मतलब है कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो बॉडी के से बात किया जाए, शरीर के दूसरा अंग बात करे, जुबान बात ना करे।
अब जो है आप लोगों को यानी कि ये 4 क्वेश्चन हुआ, इसका जो आंसर देंगे वो बिल्कुल आसान है। जैसे कोई पूछता है कि टेल मी टाइम प्लीज, या टाइम प्लीज, या हेलो टाइम प्लीज, तो आप जवाब देंगे 9:10 या 9:20। मतलब 9:10 का मतलब 9:10 हो रहा है, 9:20 मतलब 9:20 हो रहा है, 9:30 मतलब 9:30 हो रहा है, या 9:30 हो रहा है। अगर हम कहें कि 10:10 यानी कि 10:10 हो रहा है, कहें कि 10:50 यानी कि 10:50 हो रहा है, अगर हम कहें कि 10:45 यानी कि 10:45 हो रहा है, हम कहें 2:20 यानी कि 2:20 हो रहा है, अगर हम कहें कि 3:30 यानी कि 3:30 हो रहा है, हम कहें 3:25 यानी कि 3:25 हो रहा है, कोई दिक्कत? यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे अब टाइम पूछता है कि हेलो बॉस टाइम प्लीज, तो बोलिए कि 9:30। हेलो मैडम टाइम प्लीज, हेलो सिस्टर टाइम प्लीज, हेलो ब्रदर टाइम प्लीज, हेलो बॉस टाइम प्लीज, या किसी व्यक्ति का नाम रखकर अगर आप कहिएगा कि राजू टाइम प्लीज, आजाद टाइम प्लीज, मुन्ना टाइम प्लीज, आफ्ताब टाइम प्लीज, तो आप समझ गए कि आपसे वो टाइम पूछ रहा है। एकदम बिल्कुल आसान है, तो इसका आप जवाब दीजिए एकदम स्मूथली। कोई भी पूछे कि हेलो टाइम प्लीज, कि 10:20, हेलो टाइम प्लीज 9:30, कोई दिक्कत? तो टाइम बताना आसान है ना, आपको फील हो गया ना? अब तो नहीं कहिएगा ना कि इंग्लिश बोलना डिफिकल्ट है, इंग्लिश बोलना आसान नहीं है। क्योंकि डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों को इसकी रास्ते नहीं मालूम है कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है, लैंग्वेज होता क्या है। क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया कि किसी भी भाषा के 2 पार्ट होते हैं, एक राइटिंग स्किल, एक स्पीकिंग स्किल। राइटिंग स्किल डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन स्पीकिंग स्किल बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। जैसे आप लोग अभी देखे इस चैप्टर को, हाउ टू आस्क टाइम टू एनीबडी, है ना आसान? अब तो यकीन हो गया ना? अगर यकीन हो गया तो मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, एक सूचना दे दूं कि अगर इंग्लिश आप सीख लेते हैं, इंग्लिश अगर आप बोलना जान गए, तो आप पूरी दुनिया में कभी आप बेकार नहीं रहेंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों के लिए, इंग्लिश में टॉकिंग करने वालों के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग करने वालों के लिए पूरी दुनिया के दरवाजा खुल जाता है, और दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी देश में जाकर अपनी रोजी रोटी कमा सकता है, जॉब पा सकता है, सर्विस पा सकता है। और अगर नौकरी नहीं मिली, सर्विस नहीं मिली, कोई रोजगार नहीं मिला, तो आप बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगार मतलब आप गरीब के गरीब रह जाएंगे। और गरीबी क्या होती है यार मत पूछो, मैं बखूबी जानता हूं। मैं इतना जो है गरीबी नजदीक से देखा हूं कि जब जब मुझे याद आती है तो आंख से आंसू आ जाता है। तो इसलिए अगर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स आपको कोचिंग भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, क्योंकि उनकी सपना पूरा हो जाए, और अपना सपना पूरा करने के लिए वो अपना ऑर्नामेंट तक बेच देते हैं, जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, ताकि बच्चा उनका कामयाब हो सके। यह है गरीबी। आपको मैं बता दूं कि गरीबी पर मैं अगर कहना चाहूं, अपने दुख बताना चाहूं, अपने दिल की दर्द बयां करना चाहूं, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूं, तो अपने एक कविता के माध्यम से करना चाहूंगा। क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं कि प्रोफेशनली आई एम एन ऑथर। तो गरीबी क्या होती है? एक किसान भाई की गरीबी। एक किसान भाई कितना कष्ट सहकर अपने बच्चे को पढ़ाता है। ये रिक्शा चलाने वाला भाई, ठेला चलाने वाला भाई, एक दुकानदार भाई अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजता है तो कितना कष्ट सहकर भेजता है और कितना मेहनत करता है। इस पर मैं कहना चाहूं तो मात्र यही कहूंगा, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, मेहनत के भट्टियों में जलता रहा गरीब, बस ख्वाबों के शहरों में पलता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया दुनिया का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब।
इस कविता के दूसरा स्टेंजा मैंने कलम उठाया और लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। जी हां, आप लोग को पता होगा ना कि जब इलेक्शन आता है, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो या पंचायत लेवल का कोई भी इलेक्शन हो, तो नेताजी घर घर जाते हैं, दरवाजे दरवाजे जाते हैं और इतने वादा करते हैं, इतने प्रॉमिस करते हैं कि गरीब भाई को लगता है कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उनके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि उनके साथ कितना धोखा होता है, कैसे उन्हें ठगा जाता है। तो मैंने कलम उठाया और लिखा कि ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब। ऑटो के बाजार में बिकता रहा गरीब, बस 2 वक्त रोटी के लिए दर दर भटकता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया नेताओं का किस्मत, पर अपने ही किस्मत पे तरसता रहा गरीब। तीसरा स्टेंजा है कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। जी हां, मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। इसका मतलब चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, लेकिन एक किसान भाई एकदम ठिठुरता है और खेत में काम करता है, एकदम कड़ाकी धूप में जो है खेत में काम करता है, और चाहे कितनी मूसलाधार बारिश हो रही हो, लेकिन खेत में जाकर किसान भाई काम करता है। रिक्शा चलाने वाला भाई रोड पर रिक्शा चलाता है, ठेला चलाने वाला भाई ठेला चलाता है। यानी कि गरीब लोग चाहे कैसा हो मौसम हो, उसमें जी जान से मेहनत करता है ताकि उसकी गरीबी दूर हो जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। इसलिए मैंने कलम उठाया और लिखा कि मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब। मौसम के हर मार को सहता रहा गरीब, 2 वक्त रोटी के लिए गलियों गलियों जिस्म लुटाता रहा गरीब। अपने ही लहू से लिख दिया किसी और का मुकद्दर, पर अपने ही मुकद्दर पे तरसता रहा गरीब, तरसता रहा गरीब। जी हां दोस्तों, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि चाहते हो कि तुम्हारी गरीबी तुम्हारे लाइफ से दूर हो जाए, तुम्हारे लाइफ से खत्म हो जाए, तो इंग्लिश सीखो। इंग्लिश सीख लोगे तो पूरी दुनिया में जो है तुम्हारी नौकरी अवेलेबल हो जाएगी। कहीं भी दुनिया में जाकर जो है जॉब पा सकते हो, सर्विस पा सकते हो, रोजी रोटी कमा सकते हो, क्योंकि हमारी ट्रस्ट ने ठाना है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है। यही हमारा नारा है, बस यही हमारा नारा है। यहीं पर मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।